मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम इन्फिनिटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AX और BY के इलेक्ट्रोलाइट मानना इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द कटायन प्लस सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द अनायन, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं कि उससे कितने नंबर ऑफ आयंस आपके प्रेजेंट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कटायंस के और अनायंस के। ये तो सिंपल लिख दिया मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट के कटायंस और उसके अनायंस है उन दोनों के इंडिविजुअल सम के इक्वल होगी। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर कटायंस एंड अनायंस, और कितने नंबर ऑफ कटायंस आपके प्रेजेंट और कितने नंबर ऑफ अनायंस प्रेजेंट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, वो बात लिखनी है। तो हम लिख देते एक्स लैम्डा एम इन्फिनिटी ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और बी एक्स नेगेटिव। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। उस दिन जिक्र कर रहे थे कि कोलार्स ला के मेरे पास एप्लीकेशन क्या है जी। इसके 2 क्वेश्चन तो कर लिए थे, एप्लीकेशन की बात करते हैं जी। एप्लीकेशन सबसे पहले तो ये अल्फा फाइंड करते हैं, जिससे अल्फा मेरे पास क्या होता है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम पढ़ के आए थे कि हमने तो जो एप्लीकेशन पहले पढ़ ली, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है वो क्या लिखोगे भाई, तो मैं सिंपल लिख रहा था मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिंपल सी बात किस तरह से है कि बूरा साहब के +2 नंबर आएगा 450 कितने में से, 500 में से। तो ये बात हुई कि मेरे पास कितने आए, 90%, 90 आए जी अल्फा। मैं इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को परसेंटेज में भी लिख सकता हूँ जी, बस मेरे को सिंपल किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके 100 से कितना परसेंट हो जाएगा, 90%। मोलर कंडक्टिविटी एट मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, कोई कंसंट्रेशन C पर मोलर कंडक्टिविटी दी होगी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपके पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी, आपको डिवाइड करना, आपको आंसर मिलेगा जी। दूसरा बोलता है कि मोलर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए, ये वीक किसी भी इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के लिए पूछ सकता है। ये आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, आपको डायरेक्ट डाटा मिलेगा जी कि मेरे पास माना कि लैम्डा इक्विवेलेंट का डाटा किसी कंसंट्रेशन C पर मान लो 400 गिवन है जी, और आपका इक्विवेलेंट का डाटा किस पर, इन्फिनिटी पर 500 है जी। इस टाइप से सारी वैल्यू देगा आपको, कंसंट्रेशन की फॉर्म में या कंडक्टिविटी की फॉर्म में वैल्यू मिलेगी, आपको पुट करना और आपका आंसर से। अल्फा फाइंड करने के लिए, अल्फा को परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड करने के लिए, अब जो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी है और नवदीप जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये किसके लिए, अगर मैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका पता है कि वो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, जिसमें तो दिक्कत आती नहीं, आएगी कहाँ पर, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है जी, वीक। अब मेरे पास है जी वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट अपने को फिलहाल इलेक्ट्रोलाइट हो क्या सकता है, एसिड बेस साल्ट, और आपके पास एनी मोर। तो जो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं बात किसके लिए करूँगा, किसी वीक एसिड के लिए, जब मैं वीक एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल लूँगा, तो मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा था 11th में पुराने ज़माने में, तो एक फार्मूला लिखा था कि मेरा किसके इक्वल होगा, C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा के इक्वल पढ़ा था जी। ठीक है जी, ऐसा ऐसा फार्मूला था मेरे पास, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, दिख रहा ना फिरोज, यहाँ पर अल्फा मेरे पास क्या है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना डिसोसिएट हुआ, ये मेरे पास क्या है जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड।
अब अगर यहाँ पर आता है कि अगर मेरे अल्फा की वैल्यू वेरी 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 लेस देन किससे 0.5% से है जी, तो उस केस में मेरा अल्फा ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के होता है 0 हो जाएगा। ठीक है जी, मैं सिंपल सी बात है इसको नेगलेक्ट कर दूंगा जी। ओके, तो मेरा जो के ए है वो क्या हो जाएगा जी, सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू इजी निकाल सकता हूँ कि ए अपॉन क्या आएगा मेरे पास, सी आएगा। सेम टू सेम मैं किसके लिए लिख सकता हूँ, किसी भी वीक बेस के लिए, कि मेरे पास क्या प्रेजेंट है जी, वीक बेस है। वीक बेस के लिए मैं क्या लिखूँगा, के बी किसके इक्वल होगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। वही अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू लेस देन किसी 0.05%, तो ये आपके ऑलमोस्ट, आप इसको क्या कर दोगे, नेग्लिजिबल कर दोगे, जीरो तो रहने दो, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर मेरे पास के भी किसके इक्वल आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर के। यहाँ से फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपके पास क्या था जी, कोलार्स लॉ, और कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन मैं कैसे कैसे करता हूँ। हाँ बस यही है जी। तो वो सी डब्लो एन ए का है, वो एक्टिक एसिड के ऊपर बना है। करा था क्वेश्चन, इसने दे रखा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl की, इसने लैम्डा m इन्फिनिटी किसकी वैल्यू दे दी, NaCl की। कितनी वैल्यू गिवन है जी आपके पास, 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है जी, फिर इसने बोले मोलर कंडक्टिविटी किसकी, HCl की, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर उसने किसकी वैल्यू दी मेरे पास, CH3COONA। नवदीप ने बोला था सर यहाँ पर H आएगा, Na, तो मेरे पास वो वैल्यू कितनी है, ठीक है जी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने सिंपल क्या बात पढ़ी है कि ये मेरा इंडिविजुअल सम ऑफ किसकी वजह से, कटायन को रनायन की, ये भी कटायन को रनायन कर, ये भी कटायन को रनायन की, इसको अपने सिंपल डिसोसिएट करना है जी। कहो तो करके दिखाऊं, कर लिया था हमने, आ गया, ठीक है जी, आ गया। आया नहीं याद, रोहित कुछ ऐसा ऐसा किया था, लैम्डा m इन्फिनिटी, देखा तो नहीं था भाई, पॉजिटिव जैसे क्या बता क्या बोल दिया, Cl नेगेटिव, इसको डिसोसिएट किया था इसके कटायन में और इसके अनायन में। फिर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3COO नेगेटिव, फिर खान साहब आया था अपने पास Na पॉजिटिव। क्या किया था, पहले दो को ऐड किया था, इन दो को ऐड किया था, इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, अट्टू का अट्टू खिलना चालू कर दिया जी। अब इन दोनों को तो ऐड कर दो, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, फाइनल आंसर आपने कितना लिखा था, 390.5। ठीक है जी, फिर ये क्वेश्चन बोला था नवदीप,